हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के चैप्टर 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए हम लोग समझते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और उसके नीचे आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी मिल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे और उसके बाद अगर ये चैप्टर देखते हैं ना तो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने का। तो फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जरूर ही आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को इस प्रकार समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग के दादाजी भी देखेंगे ना, या आप लोग के घर में छोटे बच्चे भी देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। चाहे 3 हो या 4 हो, जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके बूढ़े से बूढ़े दादाजी हो या दादी माँ हो, सारे आदमी सीख जाएंगे। बस आपको प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि आप जो जितना पार्ट्स हम बताते हैं आप लोग सारे पार्ट्स नहीं देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपके ध्यान को क्या करना होगा, एकाग्रचित करना होगा। उसके बाद आप लोग को सारे पार्ट्स देखिए, सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 3 को समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा गया है मेरे पास, तो आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा AC लंब BD है। दर्शाइए कि एक नंबर में हमें तीन साबित करना है मेरे। पहला कहा गया AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, दूसरा कहा गया है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, और तीसरा कहा गया है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ठीक है, ये हमें साबित करना है। दिया गया है त्रिभुज में मेरे पास, तो ABD क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है तथा DAB जो है क्या है, तथा कोण जिसका कोण A समकोण है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, जो हमें पहले गिवन डेट होता है ना, यानी दिया रहता है ना बाबू, उसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है सबसे पहले यहाँ पे आपको नोटिस करना होता है, देखना होगा आप लोग को जो दिया क्या गया है प्रश्न के अंदर। तो जब आप लोग देखेंगे ना तो प्रश्न में कहा गया है जो ABD एक समकोण त्रिभुज है। लिखिएगा, जो ABD एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। देखिए कितना अच्छे से मैं आप लोग को बताता हूँ, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है जिसका कोण ए समकोण है, जिसका कोण ए समकोण है, तथा AC जो है मेरे पास, तो AC तथा AC जो है वो लंब है किस पे, BD है। AC लंब BD है, ये हमें दिया गया है। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है ABD, और ये AC जो है ना मेरे पास, तो ये लंब है। किस पे लंब है, तो इस AC BD पे। ठीक है, ये लंब है, यानी लंब है। तो आप सभी को मैंने बता भी रखे हैं, प्रूव करके भी रखे हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोग 6.4 नहीं देखे ना, इसके पीछे मैंने आप लोग को कुछ कंसेप्ट बताए थे। अगर हम बात करें तो ये त्रिभुज जो है मेरे पास, तो ये पूरे त्रिभुज के साथ समरूप होंगे। फिर अगर बात करें ये त्रिभुज जो होगा इस पूरे त्रिभुज के साथ समरूप होंगे, या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में परस्पर भी समरूप होते हैं। ये साबित करके रखे हैं। ठीक, अगर आप लोगों को कहीं से कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो मैं अभी फिर से आप लोगों को इसको साबित करके सिखा दूंगा, जब फिर कहीं से कोई दिक्कत या समस्या ना हो आप लोग को। ठीक है, ये हमें साबित करना, तो हमें सिद्ध क्या करना है वो देखिए। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सिद्ध यही करना है जो एक नंबर में AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, BC इंटू BD। दूसरे नंबर में क्या सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, और तीसरे नंबर में क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, AD स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है BD इंटू CD। मेरे प्यारे दोस्तों ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे साबित कर सकते हैं। कैसे साबित करेंगे ये आप लोगों को पहले समझना होगा, अच्छे तरीके से गौर करना होगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम AB स्क्वायर का बात करें तो AB स्क्वायर क्या है, ये छोटे त्रिभुज के अंदर भी है और बड़े त्रिभुज के अंदर भी है। उसके बाद ये BC इंटू CD है, तो ये BC इंटू CD यानी कि हमको ये छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेते हैं। तो प्रमाण यानी कि देंगे, तो जब प्रमाण देंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज D, देखिए AB
सी, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाला शीर्ष के लिए है, तो वहाँ से ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इसके लिए हमें इसका भी सामना समकोण त्रिभुज यानी कि सामने वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे डी बी और ए, डी बी ए में। ठीक है बाबू, ये अच्छे तरीके से देखिए। अगर नाम लिखने में अगर आप लोग गलती कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नाम लिखने में गलती नहीं करना है, इसको बार बार आप लोग को मैं बताता रहता हूँ, तो इस पर थोड़ा आप लोग फोकस कीजिएगा। अब हम इस दोनों त्रिभुज में, इस बड़े त्रिभुज में और ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में क्या देखते हैं ना, ये कोण बी जो है ना, ये दोनों में है, और ये कोण ए, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण डी ए बी बराबर कोण ए सी बी, यानी कि ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या है, तो 90 डिग्री, इसमें ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे ना बाबू, बराबर हो गए। अब हम बात करें तो कोण बी जो है इसमें उभयनिष्ठ है, इसमें भी है, छोटे त्रिभुज के अंदर ए बी सी के अंदर भी आता है ना बाबू, और डी ए यानी डी बी ए के अंदर भी आता है ना, डी बी ए यानी बड़के त्रिभुज के अंदर, बड़ा त्रिभुज के अंदर भी आता है, छोटे त्रिभुज के अंदर आता है। तो ये कोण बी जो है ना, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों त्रिभुज में है मेरे प्यारे दोस्तों। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों त्रिभुज में, ठीक है। तो या जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए होगा। कैसे होगा, ए समरूपता उपकसौटी से, ए समरूपता से। और आप लोगों को ये ए समरूपता क्या होता है, ए समरूपता क्या होता है, एस समरूपता क्या होता है, सारे को मैंने प्रूव कर रखे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, सारे को अच्छे तरीके से क्लियर किया गया, डिफाइन किया गया। तो आप लोग को सीखना होगा, तभी आप अपना कंसेप्ट बढ़ा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षा आप लोग को इतना ग्रहण करना है, जो शिक्षा से कहा गया है, जो शिक्षा केवल आप लोग ज्ञान के लिए नहीं पढ़िए, अपने समाज के विकास के लिए भी पढ़िए। अगर आप लोग के पास ज्ञान होगा तो आप लोग अपने घर के बच्चे, बगल के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, उससे भी उनका भी विकास हो सकता है, तो यही समाज का भी विकास होगा। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गया। अब हमें साबित क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी। तो अब यहाँ से हम अगर बात करें मेरे प्यार तो हम लोग ए बी बराबर, यहाँ से अगर मान लीजिए, देखिए अब ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गया ना। तो समरूप जब आता है तो उसका क्या तरीका होता है, जब समरूप आता है तो उनकी भुजाएं क्या होती है, तो एक ही अनुपात में होती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से ए बी लेंगे तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, बी डी लेना पड़ेगा, बी डी ले लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, तो ए सी ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ से हम ले लेते हैं बी सी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तो बी सी लेते हैं, बी सी बट यहाँ से हमको क्या लेना पड़ेगा, बी ए यानी कि ए बी। तो यहाँ से ए बी को गुना करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी डी। और यही हमें आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे बच्चों, यही प्रूव करना था। आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और देख लीजिए एक बार आप लोग गौर से, कहीं से आपको समझने में प्रॉब्लम या समस्या या कठिनाई तो नहीं हो रहा है। ये दोनों त्रिभुज जब समरूप होती है ना, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो एक ही अनुपात में होता है। तो जो भुजा हमें, मतलब जो हमें काम में आता है, तो केवल यानी कि जिसमें हमें जो प्रूव्ड करना होता है, तो हमें केवल उसी भुजा को लेके प्रूव्ड करेंगे, ठीक है। एक और भुजा होता है, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं ए सी बट्टे ए डी भी होगा, लेकिन हमें उसका कोई ज़रूरी ही नहीं है, तो हम क्यों लेंगे। हमें जिससे काम, यानी कि जिससे काम रहेगा उसी से हम काम करेंगे, तो इसीलिए हम लोग वो नहीं लिए। तो देख लीजिए एक बार गौर से समझ लीजिए, फिर हम दूसरे नंबर प्रश्न को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को आशा है समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, तो आशा है आप लोग देख लिए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, दूसरे नंबर कंसेप्ट को हम लोग साबित करते हैं। तो दूसरे नंबर कंसेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ए सी में। अब हम मेरे पास तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करेंगे, उसकी भुजाओं का अनुपात निकाल के, और वो भी प्रूव हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों गौर से फरमाइएगा, आप लोग देखिएगा हम कैसे साबित कर सकते हैं ये त्रिभुज। तो देखिए ये इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें ये कोण है, इसका ये कोण आपस में 90 डिग्री है ना, तो ये कोण तो बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण डी सी ए इक्वल टू कोण बी सी ए, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। अब हमें इस दोनों त्रिभुज का कोई एक कोण तो बराबर करना पड़ेगा बाबू।
तो कैसे हम बराबर कर सकते हैं ये आप लोग को सोचना होगा। तो देखिए आप लोग को समझने का प्रयास कीजिए हम कैसे बराबर कर सकते हैं, आप लोग को समझना होगा कैसे होगा। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो अगर मान लीजिए डी यहाँ से डी ए सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना बाबू। तो समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है, तो ये भी तो इन दोनों कोणों का तो योग 90 डिग्री होना चाहिए ना बाबू, तभी ना ये 180 डिग्री आएगा त्रिभुज का कोणों का, और ये प्रॉपरली आपस में। तो जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे कोण, लेकिन चूंकि कोण यहाँ से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ए डी सी प्लस कोण डी ए सी बराबर 90 डिग्री। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है आप लोगों को। होगा कि नहीं होगा बाबू, आप लोग गौर कीजिए। जो ये कोण प्लस ये कोण का योग 90 डिग्री होगा और ये ए जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोण ए जो है, ये देखिए जिसका कोण ए समकोण है, और ये प्रॉपरली ए जो है ये भी समकोण है। तो यानी ये कोण और ये कोण को जोड़ कर भी 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण डी ए सी प्लस, यहाँ से देखिए डी ए और सी, यानी ये कोण अब प्लस ये ए, या ऐसे भी बी ए सी भी कह सकते हैं, कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से मेरे प्यारे दोस्तों गौर से समझने का प्रयास कीजिए आप लोग को तो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से देखेंगे तो ये LHS क्या है सॉरी RHS क्या बराबर है ना बाबू। तो जब हम इसके बराबर में इसको करेंगे, यहाँ से लिख सकते कोण ए डी सी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण डी ए सी प्लस कोण बी ए सी, इसके बराबर में इसको करेंगे ना बाबू। तो यहाँ से देखिए ये डी ए सी और डी ए सी दोनों के टर्म है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। देखिए डी ए सी कहाँ है, देखिए डी ए सी, यानी ये कोण जो है मेरे पास तो डी ए सी ए डी सी सॉरी ए डी सी यानी ये कोण, और यहाँ से देखिए ए डी सी बराबर बी ए सी, कहोगे बी ए सी, यानी ये कोण जो है अब ये कोण के बराबर आ गया। देखिए हमने इससे पहले प्रूव किया था ये कोण इस कोण के बराबर है ना, और ये कोण जो है नीचे वाला कोण ये इस कोण के बराबर आ गया। तो ये दोनों त्रिभुज अब समरूप हो जाएंगे ए समरूपता से, क्योंकि इसके दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ से देखिए तो आप नीचे में दिखाई तो नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको छोटा कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकेंड को, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। अब यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, डी ए सी। मेरे पास तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ और धीरे धीरे बताता जाता हूं, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसको इस जो 15 मिनट का वीडियो बनेगा उसे मैं 2 मिनट के अंदर भी ख़त्म कर सकता हूं, लेकिन इस 2 मिनट के अंदर में आपको पता भी नहीं चलेगा, और कैसे मैं प्रूव करके रख दूंगा वो आपको था भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं बारीकी से आप लोग को आसानी से बताता जाता हूँ। कैसे हो गया ये, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में ए समरूपता से, ए समरूपता से, ठीक है मेरे पास। तो आप लोग लिख दीजिएगा ए समरूपता से। अब हमें क्या साबित करना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी। तो यहाँ से देखिए ए सी, तो ए सी बराबर यहाँ से ए और सी लिए, तो यहाँ से भी हमें क्या लेना पड़ेगा, सी डी लेना पड़ेगा, बराबर हमें क्या साबित करना है, इसे बी सी इंटू सी डी। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, हम बी सी ले लेते हैं। तो बी सी जब लेंगे यहाँ से इस दोनों भुजा को लिए, तो यहाँ भी इस दोनों भुजा को लेना पड़ेगा, तो ए सी आ जाएगा। तो यहाँ से गुना मल्टीपल कीजिएगा तो ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी डी निकल के आ जाएगा। यही हमें प्रूव भी करना था। तो देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से प्रूव हो गया, और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या भी नहीं हुआ होगा आप लोग को, ठीक है ना। तो एक बार गौर कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, जो कहीं से कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं आ रही है आप लोग को समझने में। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो हमने कर लिया। अब हमें एक साबित करना है, तीसरा नंबर। देखिए क्या आप लोग इसको साबित कर सकते हैं, समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं एक बार आप लोग को गौर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तो हमने समझ लिया, अब हम लोग तीसरे नंबर कंसेप्ट को चलते हैं साबित करने के लिए। त्रिभुज डी ए सी एवं डी बी ए में, ये देखिए अब यहाँ से डी ए सी यानी ये छोटा त्रिभुज लिए, और ये आप पूरे त्रिभुज के साथ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे त्रिभुज के साथ हम लोग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बाबू। ये छोटा त्रिभुज लिए और उसके बाद ये पूरे त्रिभुज के साथ। ऐसे पहले हमने यहाँ पे क्या किए थे, ये छोटा ये त्रिभुज लिए थे और पूरे त्रिभुज के साथ किए थे,
ये प्रूव्ड आ गया। उसके बाद क्या किए, तो इस दोनों त्रिभुज को जब हमने समरूप किया तो ये यानी ये हमें प्रूव्ड आ गया दूसरा नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज, छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के साथ करते हैं। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे वो देख लीजिए आप लोग। जब हम लोग लिखेंगे यहाँ से, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा कोण DCA इक्वल टू कोण DAB। ये क्या है, तो प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 90 डिग्री है। उसके बाद कोण A जो है ये दोनों में है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब ये दोनों कोण बराबर आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज DAC समरूप त्रिभुज DBA होगा। कैसे होगा, तो AA समरूपता ऊपर में कसौटी से हो, ये क्या हो जाएगा, तो समरूप हो जाएगा। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूपता का कुछ गुण होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो आपको ध्यान रखना होगा। जो त्रिभुज, अगर यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, तो उसके कोण जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो इक्वल होते हैं, यानी कि समान होता है, तथा उसकी भुजाएं जो होती है वो एक ही अनुपात में होती है, यानी कि समानुपातिक होती है, एक ही अनुपात में होती है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं हमें क्या साबित करना है, AD²। तो यहाँ से देखिए इस दोनों को लेंगे तो हम AD लिख सकते हैं, AD। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, यहाँ से भी इसको भी लेना पड़ेगा तो BD लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले दोनों भुजा के लिए तो यहाँ पे भी पहले दोनों भुजा के लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए हम लोग इस CD को लेते हैं, या CD भी लिख सकते हैं, CD को लेते हैं, तो यहाँ से भी हमें इसको लेना पड़ेगा तो AD लिखेंगे। तो यहाँ से गुना कीजिएगा क्रॉस, तो ये AD² इक्वल टू CD गुना BD। देखिए यही हमें प्रूव भी करना था, BD इंटू CD। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं था। और ये प्रश्न, इसमें 3 कंसेप्ट हमें साबित करना था, इसीलिए ये बड़ा प्रश्न है। आप लोग को बड़ा लगता होगा, तो आप लोग को क्या करना है, तो इसे बारीकी से समझ लेना होगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। और मैं इसी प्रकार से आप लोग को हर एक कंसेप्ट के साथ आप लोग को बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।